हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने ये सारे डायग्राम्स बनाए थे और इन सारे डायग्राम्स को अगर आपने बनाते हुए नहीं देखा वीडियो तो आप पिछले वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये सारे डायग्राम्स बना के दिखा दिए आपको और डे बाय डे हम नए नए डायग्राम्स लेके आएंगे और उन डायग्राम्स में काम करते हुए चले जाएंगे। तो आपको नए नए टूल्स भी उसमें समझ में आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आप डायग्राम्स में आगे बढ़ने शुरू कर देंगे। तो आज का जो डायग्राम हम स्टूडेंट शुरू करने जा रहे हैं वो डायग्राम ये है। इसमें काफ़ी कुछ नए टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे, तो इसलिए हमने इस तरह के डायग्राम्स को इसलिए बनाया गया है ताकि आपको सारे के सारे जो इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं उनको आप कवर कर पाएँ। तो उस तरह से हमने इन डायग्राम्स को बनाया हुआ है। तो इनको बनाते बनाते वो सारे ऑप्शंस हमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को जूम इन करिए, ये जूम इन हो गया। तो ये डायग्राम देखो स्टूडेंट आपको इस जगह पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये डायग्राम देखो इस तरह से हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये डायग्राम कैसे बनाना है आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट हम इसको इस पेज को इधर को खिसका लेते हैं पेज को और ब्लैंक वाले पेज में हम आ जाते हैं, यानी कि ये ब्लैंक वाले एरिया में हम आ रहे हैं। इस एरिया में अब आपने ये वाला डायग्राम स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट अगर आप नए हो वीडियो में तो आप देखिए पुराने वीडियोस वगैरह को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसके जो लिंक हैं उनसे आप ढूंढ सकते हो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलते चले जाएँ। तो शुरू करते हैं इसको कैसे आपको बनाना है। तो आप होम रिबन में चले जाइए और यहाँ पर आप लाइन कमांड को ले लीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, अब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते चले जा रहे होंगे। अब आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है बनाने में, आपका हाथ भी सेट हो गया होगा। अब आप लाइन में जाइए, लाइन में जाने के बाद स्टार्ट कर दीजिए अपने डायग्राम को। कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप तय कीजिए। सपोज़ करो कि मैं टॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो 17 की डायमेंशन है वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर ली लाइन और डायमेंशन स्टार्ट कर ली। तो सबसे पहले देखो जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप ऑर्थो मोड ऑन कर दें ऐसी कंडीशन में जब आपको लाइन स्ट्रेट सी होती है। तो ऑर्थो मोड के लिए देखो स्टूडेंट यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, या फिर आप F8 बटन अपने फंक्शन की, यानी कि कीबोर्ड में एक फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, उनमें से F8 वाला बटन आप दबा दीजिए। F8 बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा, यानी कि अनेबल हो जाएगा। अब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है इसकी जो डायमेंशन है टोटल वो 17 है, वो 17 दी गई है और हमने 17 लिखने के बाद एंटर बटन दबा देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 17 के बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन है वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हमने नीचे से लेके कैलकुलेशन करके ये डायमेंशन निकालनी होगी। तो कई बार क्या होता है कि डायमेंशन यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको पहले इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपने निकालना है। देखो ये जो टोटल डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो है 24 और यहाँ पर जो डायमेंशन है वो 16 है और यहाँ पर जो डायमेंशन है वो 4 है। तो 16 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो 20 निकल के आएगा और 24 में से अगर आप माइनस करते हैं उसको तो 4 निकल के आएगा। तो इसकी डायमेंशन 4 रहेगी। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल के भी देख लिया 4 डायमेंशन देने के बाद एंटर बटन दबाइए। अगेन फिर आप एक्स एक्सिस डायरेक्शन में चले जाइए और यहाँ पर आप 7 का डायमेंशन दे दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 7 की लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद आप 16 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पर 16 है 1 6 16। उसके अलावा फिर आप यहाँ पर 7, क्योंकि वो इक्वल रहेगा 7। थोड़ा सा इसको मूव कर लीजिए ऊपर को। उसके बाद अब आप नीचे की तरफ को, यानी कि माइनस y एक्सिस जो है वो 4 आप ड्रॉ करेंगे एंड देन माइनस x एक्सिस आप जाएंगे 17 और जो फिर बचा हुआ है वो 24 है। तो इस तरह से आपने ये डायमेंशन पहले क्लियर कर लेनी है। तो ये ईजिली बन जाएगी। अब आप कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, तो इजीली आप इसको बना सकते हो। अब आप इसके अंदर वाला जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गैपिंग है वो 2 है, यहाँ पर जो गैपिंग है ये भी 2 है, यहाँ पर जो गैपिंग है ये भी 2 है। तो ये 2 की गैपिंग के बाद अंदर एक और रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ है। तो इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए स्टूडेंट आप दोबारा से आप लाइन टूल में जाइए, आप इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए और जो गैपिंग है उसको आप फिल कीजिए। पहले 2 की गैपिंग है, यानी कि y एक्सिस में, और x एक्सिस में भी मैं 2 की गैपिंग में चले जाता हूँ। तो मैं एक पॉइंट में
चले जाता हूँ, ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जहाँ से आपने अंदर वाले रेक्टेंगल को क्रिएट करना है। तो इस वाले पॉइंट तक आपने पहुँचना है। इसके लिए आपने 2 की और 2 की डायमेंशन देने के बाद आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आप इजीली पूरा का पूरा डायग्राम का डायमेंशन दे दीजिए और पूरा का पूरा आपका रेक्टेंगल अंदर वाला इंटरनली जो था वो बन जाएगा। अब उसकी डायमेंशन का कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसकी जो टोटल बाहर की तरफ को जो डायमेंशन है वो 24 है और अंदर की जो डायमेंशन होगी उसमें से आप 2 बॉटम एरिया में और 2 टॉप एरिया में आप माइनस कर दीजिए। तो टोटल आपको माइनस कितना करना है, 4 डायमेंशन। तो यानी कि 24 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो बची हुई डायमेंशन है वो 20 रह जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डायमेंशन हमें देनी है वो 20 देनी है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। उसके बाद फिर आप अगर आप एक्स एक्सिस जाते हैं तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर आज से लेके यहाँ तक की डायमेंशन आपको निकालनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन 17 दी हुई है और ये डायमेंशन 2 की गैपिंग का दिया हुआ है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर गैपिंग है। तो 17 में से आपको 2 और 2 यानी कि 4 को माइनस कर देना है। तो टोटल डायमेंशन कितनी निकल के आएगी, 13। तो 13 का आपने एक डायमेंशन यहाँ पर दे देना है। अब ये वाला भी डायमेंशन 20 रहेगा और ये नीचे बॉटम में भी 13 रहेगा। इस तरह से आप 13/20 का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट होने के बाद ये वाली जो लाइन है नीचे की तरफ को जो आपने बनाई हुई थी, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, इस तरह से ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। अब आप इसके मिड पॉइंट में आप देखिए, मिडिल में 6/4 का एक और रेक्टेंगल बनाया हुआ है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, जैसे आपने इसको बनाया वैसे आप इसको भी बना लेंगे। तो लेकिन कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करने के लिए लाइन कमांड ले लीजिए। पहले मैं आज से कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये वाला जो है ये 6 इसकी विड्थ है और हाइट में इसका 4 है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये 4 है और ये वाली जो है ये 6 है। तो यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डायमेंशन है वो 20 है। ये 20 था ना, 24 बाहर का था, फिर 2 और 2 माइनस करने के बाद 20 निकल के आया। अब आप यहाँ पर जो डायमेंशन डालेंगे वो 4 रहेगा। तो 4 रहेगा तो यानी कि टोटल 20 में से 4 को माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 का हाफ कीजिए, वो इधर की लाइन रहेगी। 16 का हाफ कीजिए, वो इधर की लाइन रहेगी। यानी कि जो टोटल डायमेंशन है वो 20 है। 20 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, तो उसका हाफ करेंगे तो ये वाली डायमेंशन निकल के आ जाएगी। अब मैं लाइन टूल से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ऊपर की तरफ को 8 डायमेंशन देता हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आप इसकी चले जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का 6 है और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का 13 था। तो 13 में से 6 माइनस किया तो 7 बचता है। 7 का हाफ जो होता है 3.5 यहाँ रहेगा और 3.5 यहाँ रहेगा और बीच में 6 रहेगा। जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो इस 13 निकल के आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 की डायमेंशन ये रहेगी। तो इस पॉइंट पर आप एक रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए जिसकी जो 4/6 से बना हुआ है। 4/6 इस तरह से आप दे दीजिए। तो ये कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, इस तरह से आप दे दीजिए और बिल्कुल मिड पॉइंट पे बना हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन 8 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन 8 है, बीच में 4 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन 3.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन 3.5 है और बीच में 6 है। तो 6/4 का ये बन गया। तो इस तरह से आप इजीली ये बना सकते हैं। अब बाकी बाद में ये वाला बच जाता है। इस वाले को देखिए कैसे आप करेंगे। इस वाले को बनाने के लिए देख स्टूडेंट, ऊपर से जो है वो 3 की गैपिंग है, नीचे से 5 की गैपिंग है और यहाँ से 2 की गैपिंग है। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम बनेगा, आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, 5 की गैपिंग दे दीजिए 5 और ये वाला जो टोटल डायमेंशन है वो 7 है और यहाँ से 2 की गैपिंग रहेगी। तो 7 में से 2 माइनस रहेगा तो यहाँ पर 5 रहेगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है। 11 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 5। ठीक है नहीं, और उसके बाद सॉरी तो यहाँ पर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये तो 8 बचेगा ना, 5 थोड़ी बचेगा, 8। उसके बाद आप इधर चले जाइए 5 एंटर और इधर को आप चले जाइए ये 8। तो ये आप इसको क्लियर कर लीजिए। कैसे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5, ये टोटल 16 है, 16। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 5, यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 और यहाँ से लेके यहाँ तक का 3। तो ये 5 हो गया, 5 और 8 आपका 5 में 8 आप प्लस कर दीजिए तो ये 13 हो जाएगा। 13 में 3 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16। तो ये टोटल डायमेंशन कितनी है, 16 की। तो ये आपका कंप्लीट इस तरह से बन गया।
तो इसको बनाने के बाद स्टूडेंट ये तो आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा और इजीली आप इसको बना भी लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखने में तो इजी लगता है स्टूडेंट, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसलिए आपको 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप आगे के डायग्राम भी आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। तो इसलिए इन डायग्राम में प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ो। अब देखिए नई चीज़ क्या आती है। नई चीज़ ये है स्टूडेंट, देखिए इसके बीच में एक हैचिंग और यहाँ पर भी हैचिंग दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह की लाइनें जो हैं वो, इसके लिए एक अलग ही टूल दिया गया है ऑटोकैड में, ताकि इस तरह की लाइनों को आप दे पाएँ। तो इसको हैचिंग बोला जाता है। तो हैचिंग के लिए क्या करते हैं कि आप इस वाले ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस जगह पे जाके आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आएगा आपके सामने हैच में जाके उसके बगल में छोटा सा बटन है, उसमें जाके क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा हैच का। तो आपने अलग अलग तरह के इसके अंदर ऑप्शन है, ग्रेडियंट है और बाउंड्री है, इस पर आपने जाना नहीं है, आपने सिंपली हैच वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। तो हैच वाले ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो स्टूडेंट इसके अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई काम करते हैं आप, वहाँ पर क्या होता है कि ऑटोकैड क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो इन ऑप्शन से ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसके लिए इसका सल्यूशन ये है कि आप धीरे धीरे टूल्स को आप लेना शुरू करो, ताकि आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस काम के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, हैच पे जाना है। हैच क्रिएशन वाला आपको ये पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स, पूरा टूल बार मिल जाएगा। इस टूल बार पे आपको क्या करना है, एक तो हैच पैटर्न पे ध्यान देना है, फोकस देना है, और दूसरा आपको हैच की जो स्केलिंग है उस पर ध्यान देना है। तो हैच पैटर्न और हैच की स्केलिंग 2 चीज़ों पे आपने फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे अभी फोकस नहीं करना है। धीरे धीरे जब हम इसको समझ जाएंगे, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम इसको भी सीख जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हैच में जैसे ही मैं गया तो ये आपका हैच का अलग से टूल बार आ गया। अब इसमें से मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हैं, हैच का पैटर्न ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। हैच पैटर्न यानी कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, वही पैटर्न हम यहाँ से भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देखिए कि इस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा है जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। तो ये वाला पैटर्न बिल्कुल यही पैटर्न है जिसको आपने लेना है। तो इस पैटर्न पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। जब आप अपने कंप्यूटर में, अपने ऑटोकैड में भी आप काम करेंगे, तो इसी तरह से आपको उसमें से पैटर्न ढूंढना होगा और इसको आपने अप्लाई करना होगा अपने डायग्राम पे। जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, आप देखेंगे कि वो जो हैच आपने अप्लाई किया वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड और उसमें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जैसा कि ये पैटर्न आपका है। तो इसका रीज़न स्टूडेंट ये है कि जब भी हम कोई हैच पैटर्न अप्लाई करते हैं तो वो जो डायग्राम का जो साइज़ होता है स्टूडेंट वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि डायग्राम का साइज़ 100 बाई 100 का हो सकता है कि डायग्राम का साइज़ जैसे कि यहाँ पर है 17 बाई 24, इस तरह का छोटा डायग्राम हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बहुत बड़ा डायग्राम होगा तो जो हैच का पैटर्न होगा वो बहुत ज़्यादा उसकी स्केलिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको कम करना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी ये डायग्राम बहुत छोटा है तो इसकी स्केलिंग यहाँ पर कम है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो स्केलिंग को मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, यहाँ पर स्केलिंग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो स्केलिंग बढ़ाते चले जाइए, थोड़ी देर वेट कीजिए, स्केलिंग बढ़ाइए, थोड़ी देर वेट कीजिए। देखिए स्केलिंग बढ़ाते बढ़ाते आप इस लेवल तक पहुँच गए और आपको ये मैच कराना है अपने हैच पैटर्न के साथ। आपके पैटर्न और इसके पैटर्न में जब थोड़ा बहुत समानता आनी शुरू हो जाएगी तो उस तरह से आप देखिए कि ये थोड़ा सा एक जैसा दिखने लगा है। तो यहाँ पर कोई ऐसी स्केल तो दी नहीं है हमें, बट हमें ये ध्यान रखना है कि भाई दोनों स्केलिंग लगभग एक जैसी लगें। तो हमें लग रहा है कि अब ये जाके बिल्कुल उसी तरह से पैटर्न इसका दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर जाकर रुक जाना है। तो इसकी स्केलिंग को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है और यहाँ से हैच के पैटर्न को लिया जाता है और इसको करने के बाद हमें ओके करना है। यानी कि अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन हमने अप्लाई करे, बाकी ऑप्शन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करा। तो इसका मतलब कन्फ्यूजन तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए बड़ा कोई टूल्स दिख भी रहा है तो उसके अंदर हम उन टूल्स को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो फिलहाल दो ऑप्शन से हमें हमारा काम चल गया, तो फिलहाल हम इसको अभी ओके कर ले रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। हमारे 2 ऑप्शन से इसका जो काम है वो ख़त्म हो गया। तो ये हमारा हैच यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आपने इस तरह का हैच देखा कि ये क्रिएट कर लिया। तो उसके बाद दूसरा हैच पैटर्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है।
तो ये हैच पैटर्न कैसे आप करेंगे, तो इसके लिए भी आप दोबारा से हैच में जाएंगे और हैच वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे हैच वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कर दो तो दोबारा से आपने क्या करना है, वही हैच के पैटर्न को ढूंढना है, यानी कि आपने उस तरह का पैटर्न ढूंढना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से आप ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ये आपको, तो आप वेट कीजिए, देखिए इसके अंदर दिखेगा आपको, ये रहा। तो स्टार्स वाला हैच पैटर्न है और ये सेम उसी तरह का हैच पैटर्न है जो कि हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसको आप क्लिक कर लीजिए और इसको आप इस जगह पर जाके अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अब ऐसी कंडीशन में देखिए इसका जो हैच का जो स्केल है स्टूडेंट वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस कंडीशन में कम करना पड़ेगा, जब बढ़ जाता है तो कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ाओ। तो यानी कि दो ही ऑप्शन तो हम अप्लाई कर रहे हैं, एक तो स्केल और एक उसका पैटर्न। तो आप स्केल को कम कर रहे हैं और स्केल को उसके साथ मैच करवा रहे हैं ताकि वो उसकी तरह लगे। देखिए अब लगभग लग रहा है कि भाई ये एक जैसे लगने लगे हैं। तो इसको जाके आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपका ये पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आप ये वाला जो पैटर्न है वो पैटर्न आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब बारी आती है इसकी डायमेंशन को लिखने की। तो डायमेंशन लिखना बहुत ही आसान है, जैसे कि पिछली वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आप किस तरह से डायमेंशन वगैरह को क्रिएट करते हो, तो डायमेंशन के साइज वगैरह को भी क्रिएट करते हो। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो इस वीडियो में बिल्कुल भी आप काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिसको थोड़ा बहुत आता है तो वो उनके लिए तो ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी नहीं आता तो उनको डे बाय डे यानी कि वीडियो बाय वीडियो उसको फॉलो करना होगा, तभी तो वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ पाएंगी। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसकी डायमेंशन देनी है। इसकी डायमेंशन देखिए 17, 7, 16 ये डायमेंशन है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि इसके लिए आपको एनोटेट में जाना है। एनोटेट में जाने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका डायमेंशन का, ठीक है। तो डायमेंशन में आप कौन सा वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, लाइनर। लाइनर पर आप जाएंगे और इस जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्लिक करेंगे तो ये आपका 17 डायमेंशन आ जाएगा। अब ये 17 डायमेंशन हो सकता है कि आपके आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस पर ना आए, उसमें डेसिमल प्लेस बहुत ज़्यादा आएगा, उसका साइज़ जो है वो साइज़ अलग ही रहेगा, उसका साइज़ बहुत छोटा सा आएगा। एरो के साइज़, एरो का जो हेड है उसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा आएगा। तो आप पिछली वाली वीडियोस देखिए, पिछली वाली वीडियोस में मैंने पूरी तरह से समझाया कि कैसे एरो हेड को आप कंट्रोल करेंगे, कैसे उसके साइज़ को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका साइज़ ठीक ठाक आ रहा है तब तो ठीक है, अगर आपका साइज़ छोटा या बड़ा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पिछली वीडियोज़ बनाइए, आगे चल के मैं कंप्लीट उसके लिए अलग से एक वीडियो और बनाऊँगा। तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को देखिए, पिछली वाली वीडियो से आप इसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 आप इसको देख लीजिए। लाइनर पे जाइए, फिर से आप इस पॉइंट पे जाके ये क्लिक कीजिए, देखिए 4 आ गया। फिर से आप यहाँ जाइए तो सारी की सारी डायमेंशन आप दे दीजिए 1 बाय 1, जितनी भी डायमेंशन दिखाई दे रही हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो ये देखिए सारी डायमेंशन दे रहे हैं हम। तो ये बहुत ही आसान है, ईजीली आप बना लोगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हमारे इस वाले डायग्राम में तो ये वाली डायमेंशन तो दी ही नहीं है, कोई बात नहीं, जो आपको देनी है वो दे दीजिए, जो नहीं देनी है वो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला डायमेंशन आपने दे दिया, ठीक है। और इसमें गैपिंग वाला भी देना है तो दे दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की गैपिंग दे दीजिए। जितने जो भी आपको जहाँ से भी डायमेंशन देनी है वो सारी डायमेंशन दे दी। अब एक चीज़ छूट गई स्टूडेंट, वो क्या है, इसके बीच में एक टेक्स्ट लिखा गया है 6 बाई 4 का टेक्स्ट, यानी कि 6 बाई 4 कैसे लिखेंगे। 6 बाई 4 लिखने के लिए स्टूडेंट आपके पास अब एक नया टूल आएगा। उस नए टूल को आज तक तो मैंने बताया नहीं, अभी तक के वीडियो में मैंने नहीं बताया, तो वो एक नई चीज़ है। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि कैसे आप उसको बनाएंगे। थोड़ा सा इसको इधर को कर लेते हैं ताकि पहले हम सीख लें कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हम इस वाले एरिया पे यहाँ पर टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट में जाइए, तो टेक्स्ट में आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा मल्टी लाइन टेक्स्ट और दूसरा मिलेगा सिंगल लाइन टेक्स्ट। यानी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी लाइन यानी कि ज़्यादा लाइनों वाला टेक्स्ट। सिंगल लाइन यानी कि जिसमें सिंगल लाइन्स होंगी। तो इसको करके भी देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मल्टी लाइन टेक्स्ट को लीजिए। मल्टी लाइन टेक्स्ट में जब आप एरिया दे देते हैं और आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, अभी मैं जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट वो खाली एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, अभी कोई ऐसा कोई फेयर वर्क नहीं कर रहा हूँ। रफ के लिए मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ लिख दिया और मैंने बाहर क्लिक कर दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि ये जो
मल्टी लाइन टेक्स्ट से जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो सारे के सारे टेक्स्ट आपस में जुड़े हुए हैं और एक साथ ये मूव करेंगे, एक साथ एक जगह से दूसरी जगह इनको हम मूव करवा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मूव करेंगे कहीं पर भी चले जाएंगे। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट मल्टी लाइन टेक्स्ट की। क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा से जाता हूँ, अब की बार मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यानी कि सिंगल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एरिया देता हूँ और उसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये देखिए अभी भी मैं रफली लिख रहा हूँ। एंटर बटन दबाया, फिर से लिखा मैंने, एंटर बटन दबाया, फिर से लिखा मैंने, एंटर बटन दबाया, फिर से लिखा मैंने। तो मैंने टोटल 4 लाइन लिख दी। फिर जाके मैंने बाहर क्लिक करके उसको एस्केप बटन से बंद कर दिया। तो इसमें देखिए स्टूडेंट सारी की सारी लाइनें अलग अलग हैं। ये लाइन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इन सारी लाइनों को हम अलग अलग मूव कर सकते हैं। इस वाली लाइन को मूव करना है तो इस तरह से मूव कीजिए, इस वाली लाइन को मूव करना है तो इस तरह से मूव कीजिए। तो ये सारी लाइनें आप डिफरेंट टाइप से अलग अलग जगह पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट से लिखा हुआ है और नीचे वाला जो लिखा था वो मल्टी लाइन टेक्स्ट से लिखा था। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या होता है और सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या होता है। और स्टूडेंट अगर आप कोई चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, तो उसका साइज अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, साइज क्या होगा, या तो बहुत छोटा हो जाएगा जब आप लिखेंगे अपना आपके पास जो भी ऑटोकैड की डायग्राम फाइल रहेगी, तो उसमें जब भी आप कोई साइज़ में लिख रहे होंगे तो उसका साइज़ या तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा होगा या बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा होगा। उसके लिए क्या करोगे, तो आप उसके लिए इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्टाइल मैनेजर पे, टेक्स्ट स्टाइल वाले ऑप्शन पे। जैसे आप टेक्स्ट स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो स्टैंडर्ड का जो इसका हाइट है वो आप 1 कर दीजिए। 0 होगा आपके कंप्यूटर में, 0 होगा जो आप ऑटोकैड यूज कर रहे होंगे, उसको आप 1 कर दीजिए। बाकी कहीं पर कुछ नहीं करना, आपने अप्लाई करके क्लोज कर देना है। उसके बाद से जब भी आप लिखेंगे तो उसका एक साइज जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, तो उस 1 साइज में आप लिख पाएंगे। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट में हो सकता है कि वो बहुत छोटा या बड़ा दिखाई दे, तो ये दिक्कत आती है। तो आप जब आप करेंगे अपने ऑटोकैड में तो ये दिक्कत आएगी, तो आप यहाँ से उसको ठीक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा से अपने डायग्राम में। यहाँ पर हमने 6/4 लिखना है, 6/4। तो कैसे लिखना है, चाहे आप मल्टी लाइन करो और सिंगल लाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी लाइन ही कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया, 6 लिखना है, 6। अब बाई यानी कि x को हम क्या लिखते हैं, वही कैपिटल लेटर में x लिख देते हैं एंड 4, ठीक है, ये कर लिया। तो 6/4 जो हमने लिखा, इसको यहाँ से पकड़ना है और इसको नीचे लेके आना है। देखो स्टूडेंट ये नीचे ईजिली मूव नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न पता है क्या है, इसका रीज़न है कि हमने ऑर्थो मोड ऑन किया है। तो कई जगह पे हमें ऑर्थो मोड चाहिए होता है जो काफ़ी यूज़फुल होता है, और किसी टाइम में हमें ऑर्थो मोड को थोड़ा सा ऑफ करना पड़ता है। तो जैसे कि इस कंडीशन में हमें ऑर्थो मोड ऑफ कर देना चाहिए। F8 बटन भी दबा सकते हो या ऑर्थो मोड में जाके भी आप क्लिक करके भी कर सकते हो। देखो इजीली आप मूव हो रहा है। अब आप इसे इसके सेंटर पॉइंट पे जाके रख दीजिए। तो ये 6/4 का ये जो मैंने टेक्स्ट लिखना था तो वो मैंने लिख दिया और वो इस तरह से लिखा जाता है। तो अब आपको इसमें जितने टूल्स मैंने आपको बताए उनको प्रैक्टिस करने का अब आपके पास टाइम आ गया है कि आप उनका प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे उसको सेट कर लें। तो स्टूडेंट आज का वीडियो इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले किसी और डायग्राम को क्रिएट करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।